Assalamu alaikum students. Today we have to do revision of chapter number 4. Chapter number 4 is about algebraic expression and algebraic formulas. In this chapter we have to learn about polynomials. What is polynomial? A polynomial look like this. 4xy square plus 3x minus 5. First we have to discuss what is polynomial. Polynomial comes from poly meaning many and nomial in this case meaning term. So it says polynomial means many terms. 1 2 3 ठीक है, ये आपके पास पोलिनोमियल है, इसके अंदर 3 टर्म्स हैं। अब पोलिनोमियल में आपके पास कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स और कोफिशिएंट होते हैं। ठीक है, ये आपके पास 3 टर्म्स की पोलिनोमियल की एग्जांपल है। अ पोलिनोमियल कैन हैव कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड एक्सपोनेंट्स बट नेवर डिवीजन बाय अ वेरिएबल। इट मीन्स आप x/4 अगर आपके पास आए x/4 इट इज़ अ पोलिनोमियल। ठीक है, लेकिन 4/x इज़ नॉट अ पोलिनोमियल बिकॉज इट नेवर डिवीजन बाय अ वेरिएबल। पोलिनोमियल मैनी टर्म्स, इसी तरह आपके पास ये टर्म्स होती है मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। मोनोमियल मीन सिंगल टर्म, बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म्स एंड ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म्स। ठीक है, देयर आर स्पेशल नेम्स फॉर पोलिनोमियल विद 1 2 और टर्म्स। हेयर it is only one term 3xy square, it is monomial. 5x minus 1 is a binomial and 3x plus 5y square minus 3 it is a trinomial. It consists of 3 terms. How do you remember the name? Think cycles, monocycle, bicycle and tricycle. ठीक है, टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स आपके पास मोनोमियल में देखें सिंगल टर्म है, कांस्टेंट भी हो सकती है, विद वेरिएबल्स भी हो सकते हैं और इन 2 वेरिएबल्स भी आपके पास कोई भी ये टर्म हो सकती है। ठीक है, सिमिलरली बाइनोमियल कंसिस्ट ऑफ 2 वैल्यूज 6x plus 2, ab 4 minus 5 and y plus 2a. सिमिलरली ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म्स, इधर देखेंगे कंसिस्ट कर रहा है 3 टर्म्स। इसी और पोलिनोमियल आपके पास एक से ज़्यादा टर्म्स को, मैनी टर्म्स जो भी हो हम उसको पोलिनोमियल कहते हैं। ये पोलिनोमियल की एग्जाम्पल है। ठीक है, इनकी डिग्री क्या है? अगर आपके पास कांस्टेंट पोलिनोमियल आएगा तो डिग्री 0 होगी। अगर आपके पास लीनियर पोलिनोमियल आएगा तो डिग्री 1 है, इधर x की पावर 1 है, इधर भी x की पावर 1 है। सिमिलरली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 2 होती है, इधर 3x स्क्वायर और ये 5y स्क्वायर। x की भी पावर 2 है और इधर y की पावर 2 है। क्यूबिक पोलिनोमियल में डिग्री 3 होती है, x की पावर 3 एंड y की पावर 3। सेल्फ टेस्टिंग, जस्टिफाई द फॉलोइंग एज पोलिनोमियल और नॉट अ पोलिनोमियल। ठीक है, इससे पहले हाउ डू यू टेल इफ अ फंक्शन इज अ पोलिनोमियल? इन पर्टिकुलर फॉर एन एक्सप्रेशन टू बी अ पोलिनोमियल टर्म इट मस्ट कंटेन नो स्क्वायर रूट्स ऑफ वेरिएबल। मीन्स x के ऊपर आपके पास या y के ऊपर जो भी वेरिएबल है इनके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं आना चाहिए। नो फ्रैक्शनल और नेगेटिव पावर्स ऑन द वेरिएबल। ठीक है, fractional or negative power of the variable and no variables in the denominators of any fraction like 1/x 2/x something। ठीक है, इस तरह करके आपके पास वैल्यूज आएंगी तो हम कहेंगे इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल। अब हम टेस्ट करते हैं सेल्फ टेस्ट के जस्टिफाई द फॉलोइंग एज पोलिनोमियल और नॉट अ पोलिनोमियल। दिस वन इज पोलिनोमियल, this is also a polynomial, constant term has a square root,
और ये आपके पास वेरिएबल का स्क्वायर रूट आ रहा है, हमने ये कंडीशन नीचे पढ़ी है, इट मस्ट कंटेन नो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएबल, सो इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल। एंड दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ पोलिनोमियल कि आपके पास वेरिएबल नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में ऑफ एनी फ्रैक्शनल फॉर्म में आ रहा है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज रैशनल एक्सप्रेशन। द क्वोशिएंट पी एक्स ओवर क्यू एक्स, तो कोई से भी टू पॉलिनोमियल्स हैं पी एक्स एंड क्यू एक्स, फिर क्यू एक्स इज अ नॉन जीरो पॉलिनोमियल। क्यू एक्स की ये कंडीशन है कि नॉन जीरो होना चाहिए, इज कॉल्ड अ रैशनल एक्सप्रेशन। 2x plus 1 divided by 3x plus 8 is a rational expression। 3x plus 8 आपके पास नॉन ज़ीरो, तो ये हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन होंगे। Every polynomial can be regarded as a rational expression since we can write px as px over 1. Thus, every polynomial is a rational expression, but every rational expression need not be a polynomial. रैशनल एक्सप्रेशन चूँकि हमारे पास क्वोशिएंट ऑफ टू इंटीजर्स में आता है और उसका जो डिनोमिनेटर होता है वो भी बेसिकली एक पॉलिनोमियल है और न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल है, लेकिन पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में हमारे पास डिफरेंस उसमें क्वोशिएंट में नहीं आता, फ्रैक्शनल फॉर्म में वेरिएबल नहीं आता। इस वजह से हर पॉलिनोमियल रैशनल एक्सप्रेशन, every polynomial is a rational expression, but every rational expression need not be a polynomial. Now self-testing, identify the following as a rational expression or not a rational expression. This is a rational expression, this is also a rational expression, this is not rational expression, and this is also not rational expression। ठीक है, ये पोलिनोमियल ही थी, ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ये उसको फॉलो नहीं कर रहे न्यूमरेटर की प्रॉपर्टीज़ को। एग्जाम्पल है, रिड्यूस द फॉलोइंग अलजेब्रिक फ्रैक्शंस टू देयर लोवेस्ट फॉर्म। ये आपके पास एक इक्वेशन पोलिनोमियल्स हैं, इधर से हमने एक्स कॉमन लिया और हमने इसको रिड्यूस किया, अंदर वाले फैक्टर्स आपके सिमिलर हो गए, एल प्लस एम एक्स माइनस वाई, नीचे आपके पास आ गया डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स का फॉर्मूला, हमने इसको एक्सपेंड किया, ये ऊपर से कटिंग हो गई एक्स माइनस वाई एंड एक्स माइनस वाई, तो ये आपके पास लोवेस्ट फॉर्म में रैशनल नंबर हमारे पास आ गया। ठीक है, इसी तरह ये सेकंड एग्जांपल, इधर से हमने 3 कॉमन लिया, फिर आपने नीचे ये भी डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, इसको आपने ओपन किया, एक्स प्लस 3 एक्स माइनस वाई, इधर आपके पास फैक्टर बन गए, तो आपकी कटिंग होके विच इज़ द लोवेस्ट फॉर्म। दीज आर द अलजेब्रिक फार्मूलाज। a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab, a minus b whole square is equal to a square plus b square minus 2ab। सिमिलरली आपके पास ये डिफरेंट फार्मूलाज हैं, अलजेब्रिकली हम इसको क्वेश्चन में इनको लगा के सॉल्व करते हैं। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। उससे पहले आपके पास एक टॉपिक है सर्ट। व्हाट इज अ सर्ट? अ रैशनल नंबर कैन बी expressed as an exact fraction in the form a by b where a and b are integers। ठीक है, आपके पास इंटीजर्स पॉजिटिव या नेगेटिव होल नंबर हो सकता है। फॉर एग्जांपल 4.50.333 ये रिकरिंग आपके पास टर्म है। ठीक है, इफ़ अ नंबर कैन नॉट बी रिटन एज अ फ्रैक्शन इट इज़ इरैशनल। कोई वैल्यू अगर आपके पास फ्रैक्शनल फॉर्म में ना लिखी जाए तो उसको हम कहते हैं इरैशनल। क्लियर? जैसे पाई की वैल्यू आपके पास इनफाइनाइट तक जा रही है, हम इसको कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज एन एग्जैक्ट फ्रैक्शन, सो आपके पास ये सर्ड है। एंड इरैशनल रूट इज कॉल्ड अ सर्ड। जैसे √5, √6, ठीक है, √4 आपके पास सॉल्व करो तो 2 आंसर दे देगा, और √8 की पार्ट 3 ये 2 आंसर देगा, तो ये इसलिए नॉट अ सर्ट। If a question asks for the exact value, you must use the surd form, not a decimal approximation.
Definitions हैं rationalization of surd की. A surd which contain a single term is a monomial surd. Surd which contains sum of two monomial surd is called a binomial surd. ठीक है, ये आपके पास binomial surd है. If the product of two surds is a rational number, then each surd is called the rationalizing factor of the other. ये बाकी इसकी सारी प्रॉपर्टीज है. ठीक है, कॉन्जुगेट में क्या करते हैं हम कि आपके पास साइन चेंज हो जाता है, प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया. ठीक है, सिमिलरली हम इसी तरह बाकी प्रॉपर्टीज भी इनको सॉल्व कर लेते हैं. ये एग्जाम्पल आपके पास है. इफ एक्स इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 देन इवेलुएट. ये आपने वैल्यू निकालनी है. ये आपके पास एक सर्ड है 3 प्लस अंडर रूट 8. इसका आपने 1/x लिया. 1/x लेने के लिए हमने क्या करना होता है, जो इसकी वैल्यू होती है ये इसका कॉन्जुगेट लेके हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया. आफ्टर सॉल्विंग आपके पास 1/x आ गया 3 माइनस अंडर रूट 8. सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x एंड 1/x. ठीक है, ये आपके पास कटिंग हो गई 3 + 3 6. और आपने इसका फाइंड करना है x के प्लस 1/x स्क्वायर. आपने इसका स्क्वायर ले लिया और आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट आपके पास सॉल्व करने के बाद ये आंसर आ गया. थैंक यू.